नमस्कार, आप देख रहे हैं काल चक्र। मैं हूं दिव्या अग्रवाल और मेरे साथ हैं प्रश्न कुंडली विशेषज्ञ पंडित सुरेश पांडे जी। बहुत बहुत स्वागत है पंडित जी। धन्यवाद। क्या बिना तिलक अधूरी रह जाती है पूजा? किस उंगली से लगा तिलक बदल देता है तकदीर? कैसे हर इच्छा पूरी करेगा एक तिलक? किसी त्योहार या किसी भी शुभ काम की शुरुआत माथे पर तिलक लगाकर और हाथ पर कलावा बांधकर की जाती है। आखिर हर शुभ काम का श्री गणेश तिलक लगाकर ही क्यों किया जाता है? कभी आपने सोचा है क्यों तिलक को इतना पवित्र और महत्वपूर्ण माना गया है? तिलक लगाने से हमारी कौन सी इच्छाएं पूरी हो सकती हैं? किस चीज और किस उंगली से लगाया गया तिलक हमारी किस्मत खोल सकता है? हर दिन कैसा तिलक लगाकर बुरे समय से बचा जा सकता है? साथ ही तिलक लगाने की सबसे सही विधि और नियम क्या है? यही आज काल चक्र में पंडित सुरेश पांडे जी हमें बताने वाले हैं। तो अगर आपका भी कोई सवाल है और आप भी चाहते हैं तिलक से अपनी तकदीर को बदलना, तो ध्यान से देखिएगा आज का हमारा ये स्पेशल शो और आप हमें कॉल भी कर सकते हैं। तिलक हमारी संस्कृति में हर शुभ और मांगलिक कार्य की शुरुआत में ही लगाया जाता है। तिलक लगाने का वैज्ञानिक आधार क्या है? इससे हमारे शरीर और हमारे दिमाग पर क्या सकारात्मक प्रभाव पड़ता है? आइए जानते हैं पंडित जी से। पंडित जी बताइए, तिलक लगाने के क्या मायने हैं? देखो, सनातन धर्म में तिलक लगाने का अपने आप में बहुत बड़ा महत्व है और सनातन धर्म में अलग अलग देवी देवताओं की पूजा करने वाले अलग अलग प्रकार के तिलक लगाते हैं। अच्छा, ऐसा नहीं है कि सभी एक जैसा ही तिलक लगाते हैं। सनातन धर्मावलंबी सभी एक जैसा तिलक लगाते हों, ऐसा नहीं है। राम कृष्ण विष्णु को पूजने वाले खड़ा तिलक लगाते हैं, जैसे वैष्णव तिलक कहते हैं। ये मेरा वाला नहीं है। अच्छा, मेरा शक्ति वाला तिलक है, ये शाक्त वाला तिलक है। अच्छा। और भगवान शिव की आराधना करने वाले त्रिपुंड लगाते हैं, त्रिपुंड, भस्म का त्रिपुंड लगाते हैं, चंदन का भी त्रिपुंड लगा सकते हैं। और शक्ति के उपासक जो है वो गोलाकार चंदन लगाते हैं। तो इसलिए संप्रदाय के अनुसार लोग तिलक धारण करते हैं। वैष्णव संप्रदाय में 12 जगह शरीर में तिलक लगाया जाता है। इसी तरह से जो शैव हैं, भगवान शिव के उपासक हैं, वो भी 12 जगह तिलक लगा लेते हैं। माथे पर भस्म त्रिपुंड, कंठ में त्रिपुंड, दोनों बाहुओं में त्रिपुंड, दोनों मणिबंध के ऊपर त्रिपुंड और वक्षस्थल पर त्रिपुंड। तो इस तरह से मतलब कि जो है भस्म लगाई जाती है। लेकिन और चाहे जिन चीज़ों में अंतर हो, लेकिन एक चीज़ में अंतर नहीं है दिव्या, वो ये है कि तिलक यहाँ जरूर लगाया जाता है जी, मध्य भाग, मध्य में, दोनों भ्रू मध्य में। क्यों? भगवान शिव की अगर तीसरे नेत्र का चित्र आपने देखा होगा फोटो में, चित्र में, तो भगवान तीसरे शिव का तीसरा नेत्र यही है। और अगर आध्यात्मिक बात की जाए तो जो 7 चक्र मनुष्य के शरीर में होते हैं, उसमें जो आज्ञा चक्र होता है वो यही होता है। और ये सबसे ज़्यादा संवेदनशील चक्र होता है। 7 चक्रों में सबसे ज़्यादा संवेदनशील चक्र होता है। इस चक्र के जागृत होने पर इस चराचर जगत में कुछ भी असंभव नहीं रह जाता। तो कहने का मतलब है कि तिलक लगाने का धार्मिकता के साथ साथ एक मनोवैज्ञानिक आधार भी है। मनुष्य के शरीर में अपार शक्ति का भंडार है जो 7 सूक्ष्म ऊर्जा केंद्रों में व्यवस्थित है। इन्हें ही दूसरी भाषा में चक्र कहा जाता है। जैसे गुदा मूल में मूलाधार चक्र, लिंग मूल में स्वाधिष्ठान चक्र, नाभि पर मणिपूरक चक्र, हृदय पर अनाहत चक्र, कंठ पर विशुद्धि चक्र, भ्रू मध्य में आज्ञा चक्र और सर के ऊपर सहस्रार। ये 7 चक्र हैं, लेकिन शक्ति के उपासक 9 चक्र मानते हैं।
एक चक्र तालु मूल में ललना चक्र और एक चक्र जिह्वा मूल में गुरु चक्र। इसीलिए शक्ति के उपासक 9 अक्षरों वाले मंत्र से शक्ति की उपासना करते हैं। वो 9 अक्षर वाला मंत्र कौन सा है? ओम ऐं ह्रीं क्लीं चा मुन डा यै वि चे। ये 9 अक्षरों का मंत्र है। ये 9 चक्रों का जागरण करता है। और जो 7 चक्र मान करके उपासना होती है उसके मंत्र हैं ओम भू ओम भुवः ओम स्वः ओम महः ओम जनः ओम तपः ओम सत्यम ओम तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् ओम आपो ज्योतिरसो अमृतम ब्रह्म भूर्भुवः स्वरोम। कहने का आशय ये है, माथे पर जो तिलक लगाया जाता है वो आज्ञा चक्र का स्थान है, जो हमारे शरीर का सबसे महत्वपूर्ण स्थान है। यहाँ शरीर की प्रमुख तीनों नाड़ियाँ इड़ा, पिंगला और सुषुम्ना तीनों आकर के यहाँ मिलती हैं। इस स्थान को दूसरी भाषा में कहा जाए तो त्रिवेणी और संगम भी आप कह सकते हैं। इसी को मन का घर भी कहा जाता है। इस स्थान पर तिलक धारण करने से बीटा एंडोर्फिन और सेरोटोनिन नामक रसायनों का स्राव संतुलित होता है, जिससे डिप्रेशन समाप्त होता है और मस्तिष्क को उर्वरा शक्ति प्राप्त होती है। यही कारण है कि यह स्थान शरीर में सबसे ज़्यादा पूज्यनीय है। जब भी कोई व्यक्ति किसी पूजा अनुष्ठान में जाता है तो सबसे पहले पंडित जी लोग क्या करते हैं? आचमन प्राणायाम करा के पवित्र करते हैं और उसके बाद में माथे पर तिलक लगाते हैं यजमान के। ओम चंदनम वंदते नित्यम पवित्रम पापनाशनम आपदम हरते नित्यम लक्ष्मीर्वसत सर्वदा। जरा सा तिलक लगा देते हैं यजमान के माथे पर और दाहिने हाथ पर कलावा बांध देते हैं। ओमेन बद्धो बली राजा दानवेंद्रो महाबलहतेन त्वाम प्रतिपथनामी रक्षे माचल माचल। अब इसके बाद पूजा का कार्यक्रम शुरू हो जाता है। कहते हैं स्नानम दानम तपो होमो देवता पितृकर्म च तत्सर्व निष्फलम याति ललाटे तिलकम बिना। अर्थात स्नान, दान, तप, हवन, देवकर्म, पितृकर्म करते समय अगर तिलक ना लगा हो तो ये सभी कार्य निष्फल हो जाते हैं। तिलक लगाने से शरीर और मन में एक सात्विकता बढ़ती है। माथे पर तिलक लगाने से शांति और ऊर्जा प्राप्त होती है, एकाग्रता बढ़ती है, सौभाग्य में वृद्धि होती है। जैसा कि मैंने पहले बताया है, तिलक लगाने के 12 स्थान हैं, जैसे सिर पर, ललाट पर, कंठ में, हृदय पर, दोनों बाहू में, बाहू मूल में, नाभि पर, पीठ पर और दोनों बगल में, पार्श्व में। इस प्रकार 12 स्थानों पर तिलक लगाने का वैष्णव संप्रदाय में विधान कहा गया है। और जिसे भगवान के बारे में कहा जाता है, कस्तूरी तिलकम ललाट पटले वक्षस्थले कौस्तुभम नाशाग्रे वरमौक्तिकम करतले वेणुकड़े कंकणम सर्वांगे हरिचंदनम सुललितम कंठे च मुक्तावली गोपस्त्री परवेष्टितो विजयते गोपाल चूड़ामणि। और यही बात मानस पूजा में कहते हैं। जब दुर्गा जी की मानस पूजा होती है तो उस दुर्गा जी के मानस पूजा का चौथा श्लोक है, सुराधिपति कामिनी कर सरोजनाली धृताम स चंदन स कुंकुमा गुरुभरेण विभ्राजिताम महापरिमलोज्ज्वलाम सरस्शुद्ध कस्तूरिकाम गृहाण वरदायिनी त्रिपुर सुंदरी श्रीपदे। कांसे के कटोरे में दिव्य चंदन तैयार करके और देव कन्याएं माँ जगत जननी जगदम्बा की सेवा में उपस्थित होती हैं। तो तिलक देवी देवताओं को भी
बहुत ज़्यादा प्रिय है और अत्यंत प्रिय है। इसलिए हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि जो ब्राह्मण ब्राह्मणेतर कर्म करता है वो अगर तिलक न लगाए तो उसका चेहरा देखने पर पाप लगता है, उसका मुंह देखने पर पाप लगता है। तो इसलिए दिन में तिलक लगाना चाहिए, लेकिन सायंकाल तिलक नहीं लगाना चाहिए। इसके पीछे सनातन धर्म का अपना एक लॉजिक है। क्यों? तिलक चाहे मलयागिर चंदन का लगाएं, चाहे लाल चंदन का लगाएं, चाहे हल्दी का तिलक लगाएं, चाहे अष्टगंध का तिलक लगाएं, जो भी आप तिलक लगाएंगे वो तिलक एक पपड़ी के रूप में आपके माथे पर लगा होता है। और अगर रात में आपने तिलक लगाया है और आप सो गए तो रात में वो पपड़ी छूटकर आपके आंखों में गिर सकती है, जो आपके आंखों के लिए हानिकारक हो सकती है, आपके आंखों के लिए नुकसानदेह हो सकती है। इसीलिए शाम को कहा गया है कि माथे पर चाहे किसी संप्रदाय का व्यक्ति हो, चाहे वो शैव हो, चाहे वैष्णव हो, चाहे शाक्त हो, सबको सूखा तिलक लगाना चाहिए। सूखा भस्म का तिलक लगाना चाहिए। भस्म माने समझ रहे हैं ना, राख। भस्म भगवान शिव के लिए तैयार की जाती है। वैसे तो काशी में बनी हुई भस्म की पैकेट मिलती है 10-10, 20-20 रुपए की, लेकिन जो लोग अपने घर में भस्म बनाना चाहते हैं उनको बताना चाहूँगा, गाय के गोबर का उपला बना लें और गाय के गोबर के उपले को बना करके उसको जला लें। जब उसकी राख मिल जाए आपको तो उस राख में गाय का दूध डाल करके उसको आटे की तरह गूँथ लें। गूँथने के बाद आटे की तरह उसकी छोटी छोटी गोलियां बना करके धूप में सुखा लें। जब वो सूख जाए तो फिर गाय के गोबर का उपला लगा करके और उसमें वो गोलियां रख करके और फिर उसको मतलब कि जला देना चाहिए। तो सारी गोलियां लाल लाल रंग के आकार की हो जाएंगी। फिर उन गोलियों को पीस लेना चाहिए। पीसने के बाद छलनी से उन्हें चाल लेना चाहिए या कपड़े से, तो बारीक वाला भस्म आपको प्राप्त हो जाएगा। अपने इच्छा के अनुसार चंदन का, फिरदोष का या गुलाब का, जो भी इत्र आपको पसंद हो उस तरह का इत्र उस मतलब की भस्म विभूति में डाल करके और मिला लेना चाहिए और उसे किसी शुद्ध जगह पर रख लेना चाहिए। ये भस्म विभूति बनाने का नियम है और ये विभूति, ये भस्म आप भगवान शिव को समर्पित कर सकते हैं और स्वयं भी इस प्रकार का भस्म लगाने से आपके दुर्भाग्य समाप्त हो जाएंगे। और यही भस्म अगर आप नहीं बना सकते हैं तो काशी में जो भस्म मिलता है 10-10, 20-20 रुपए का पैकेट, वो भी आप ले करके उसका भी प्रयोग कर सकते हैं। वो भी भस्म तो है ही है, भले वो गाय के दूध से पता नहीं बना कि नहीं बना, लेकिन भस्म है, राख है, इसमें कोई संदेह नहीं है। जय मां विंध्यवासिनी। तो आज का एपिसोड बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, क्योंकि पंडित जी आज जो उपाय बता रहे हैं और जो तिलक के मायने बता रहे हैं वो शायद ही आपको कहीं मिले। तो चलिए आगे बढ़े, उससे पहले कालचक्र की एक दर्शक हमारे साथ जुड़ गई हैं। बेंगलुरु से हमारे साथ अनीता जी इस वक्त जुड़ गई हैं। अनीता जी, बहुत स्वागत है आपका कालचक्र में। पंडित जी से अपना सवाल कीजिए। प्रणाम पंडित जी। हाँ, सदा सुखी रहिए। पंडित जी, मेरा बेटा का के लिए पूछना था। मेरा बेटा का 14 अक्टूबर 1993 10:50 भागलपुर स्थान बिहार। तो उसका प्रॉब्लम है पंडित जी, उसका शुक्र शायद अस्त है। 2-3 बार पूजा भी करा लिए हैं, लेकिन पत्नी टिक ही नहीं रही है। 6 महीना से मैके में भागी हुई है। ऐसा है मेरा भी। हाँ जी अनीता, उनकी पत्नी टिके उसके लिए शुक्र की शांति, शुक्र के वैदिक मंत्रों का 72,000 मंत्र जप होना चाहिए 18 ब्राह्मणों द्वारा एक दिन में। और या उन्हें दुर्गा सप्तशती में जो अर्गला स्तोत्र है, उस अर्गला स्तोत्र का 16 बार सुबह, 16 बार शाम को दुर्गा जी के चित्र के सामने तिल के तेल या घी का दीपक जला करके पाठ करना चाहिए। ये पाठ लगातार 100 दिनों तक करने के बाद पारिवारिक जीवन में समरसता आती है।
और थोड़ा सा अपने व्यवहार में भी परिवर्तन लाना चाहिए। निश्चित रूप से इससे आपको राहत मिलेगी। जय मां विंध्यवासिनी। तो तिलक लगाने का वैज्ञानिक आधार तो हमने पंडित जी से जान लिया। चलिए अब पंडित जी से तिलक लगाने के कुछ और फायदे जान लेते हैं। बताइए पंडित जी, क्या फायदे हैं तिलक लगाने? देखो, पहली बात तो ये कि तिलक लगाने से ना एक कॉन्फिडेंस बढ़ता है। अच्छा। और किसी का बढ़ता है कि नहीं मुझे पता नहीं। और महिलाओं और पुरुषों को क्या अलग अलग तिलक का आकार होता है? जैसे महिलाओं को बिंदी और उनको ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, ऐसा कुछ नहीं है। महिलाएं भी अपने संप्रदाय के अनुसार तिलक कर सकती हैं। जो महिलाएं ऐसे खड़ा वाला तिलक लगाती हैं वो राम कृष्ण विष्णु को मानती हैं। उनके गले में आप देखेंगे तो तुलसी की कंठी होगी। अच्छा, ठीक है। और जो महिलाएं केवल गोलाकार तिलक लगाती हैं, चंदन पे गोला टीका लगा लेती हैं, वो शक्ति की उपासक होती हैं। और जो महिलाएं मतलब कि जो है भस्म विभूति जैसे मतलब कि त्रिपुंड जैसे लगाती हैं, वो मतलब कि जो है भगवान शिव की उपासक होती हैं। तो महिलाएं एक ही जैसा तिलक लगाती हैं ऐसा नहीं है। और पुरुषों को ऐसे करके ऐसे लगाया जाता है? हाँ, पुरुषों को ऐसे करके ऐसे तिलक पंडित जी लोग लगाते हैं। जी जी। लेकिन अपने हाथ से लगाया जाने वाला जो तिलक होता है, अपने हाथ से जो लगाया जाने वाला तिलक होता है वो अपने संप्रदाय के अनुसार होता है। अगर हम राम कृष्ण के उपासक हैं, श्री हरि विष्णु के उपासक हैं, तो हम 2 खड़े तिलक सफ़ेद और एक बीच में लाल तिलक करेंगे। और तिलक का मतलब कि मूल जो है नासिका के ऊपर से शुरू होगा। अच्छा, ठीक है। लेकिन अगर हम शिव के उपासक होंगे तो हम त्रिपुंड लगाएंगे। अगर हम भगवती दुर्गा के आराधक होंगे तो जैसे बता रही हो वैसा वाला तिलक करके नीचे मतलब कि जो है कुमकुम या रोली लगाएंगे। हाँ। ठीक है। तो ये तिलक लगाने का विधान है। प्रायः यही तिलक बहनें भी भाइयों को करती हैं, रक्षाबंधन का दिन हो या भैया दूज का दिन हो। और यही तिलक जजमान को ब्राह्मण भी करते हैं, यही तिलक करते हैं जी। इसमें श्री महालक्ष्मी का वास इस तिलक में माना जाता है। तो कहने का मतलब तिलक लगाने से व्यक्ति का सेल्फ कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास और आत्मबल बढ़ता है। माथे पर नियमित रूप से तिलक लगाने से व्यक्तित्व प्रभावशाली हो जाता है। माथे पर नियमित रूप से तिलक लगाने से दिमाग शांत रहता है, मस्तिष्क में तरावट बनी रहती है, कई तरह की मानसिक बीमारियों से व्यक्ति का बचाव होता है। तिलक लगाने से सिर दर्द की समस्या में कमी आती है। तिलक लगाने से आलस से दूर होता है। नहाने के ठीक बाद तिलक लगाने से ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। जय मां विंध्यवासिनी। और आगे बढ़े उससे पहले एक दर्शक हमारे साथ इस वक्त लाइव जुड़ गई हैं। छत्तीसगढ़ से हमारे साथ पूनम जी इस वक्त लाइव जुड़ी हुई हैं। पूनम जी, बहुत स्वागत है आपका, अपना सवाल कीजिए। जी पंडित जी प्रणाम। हाँ, सदा सुखी रहो पूनम। मेरा नाम पूनम मिश्रा है पंडित जी। मेरे 3 सवाल हैं। मेरी उम्र 32 वर्ष है, मेरे पति का उम्र 34 वर्ष है पंडित जी। हमारी आर्थिक स्थिति बहुत खराब रहती है पंडित जी, बस जैसे तैसे गुजारा हो रहा है। समझ नहीं आता है कि हमारा जो प्रारब्ध था वो कितना ज्यादा खराब था जो आज तक हम भोग नहीं पाए पंडित जी। घर की स्थिति ऐसी रहती है कि किसी भी जरूरत को समय पर पूरा नहीं कर पाते। पति के ट्यूशन से 4-6 हजार होता भी है तो 2 लाख लगभग कर्ज है उसमें चला जाता है। आपके बताए अनुसार पूजा पाठ भी हम पूरी श्रद्धा विश्वास से करते हैं पंडित जी। श्री सूक्तम का पाठ 3 वर्ष से, नवरात्रि व्रत का सप्तशती 3 साल से कर रहे हैं, विंध्याचल माँ का दर्शन परिक्रमा भी करते हैं और भी 5-6 पाठ है जिसे हम रोज करते हैं पंडित जी। मुझे आपसे जानना है पंडित जी कि हमारा बाकी का जीवन भी ऐसे ही किल्लत कष्ट भरा दिख रहा है कि कुछ अलग है पंडित जी। और दूसरा सवाल है पंडित जी, मेरा बेटा है, उसका जन्म 11 फरवरी 2019 रात्रि के 10:27 में हुआ है। कुछ दिनों से इसका मन पढ़ाई में नहीं लग रहा है पंडित जी। किसी का कोई भी बात को इग्नोर करता है और पढ़ाई में ये बेहतर रहे, बात माने, उसके लिए कुछ उपाय बता दीजिए पंडित जी। और छोटा सा तीसरा सवाल है पंडित जी मेरा, मुझे हर महीने की चतुर्थी व्रत की नियम विधि आपसे जाननी थी पंडित जी, या मुझे कौन सा व्रत करना चाहिए आपके हिसाब से। देखो पूनम, पहली बात तो ये कह रहा हूँ कि आदमी चाहे जितना बड़ा दुर्भाग्यशाली हो, चाहे जितना बड़ा अभागा हो, चाहे जितना खराब उसका प्रारब्ध हो, जब भगवती विंध्यवासिनी की शरणागति ले लिया तो उसके सारे दुर्भाग्य का नाश होना ही है। रही बात उपासना करती हो, अब उपासना कैसे करती हो, उपासना के प्रति कितनी श्रद्धा है,
ये एक अलग विषय है। अगर बेटा आप श्री सूक्तम के 16 मंत्रों का 16 बार सुबह शाम पाठ करना शुरू कर दीजिए, घी या तिल के तेल का दिया जला के, माँ विंध्यवासिनी के चित्र के सामने या महालक्ष्मी के चित्र के सामने, और नियम बना लीजिए कि 16 बार सुबह 16 बार शाम हम श्री सूक्तम के मंत्रों को करेंगे। देखिए, दुर्गा सप्तशती मुंह से कहना आसान है, लेकिन दुर्गा सप्तशती पूर्ण रूपेण तंत्र है और इसके 700 श्लोक तंत्र हैं, और इसके बारे में किसी विद्वान व्यक्ति से पूरे पाठ की विधि समझ करके पाठ करना चाहिए। पाठ तो बहुत लोग करते हैं, लेकिन उनसे किसी भी अध्याय के किसी भी श्लोक का अर्थ पूछ लीजिए तो हवा में उड़ने लगेंगे। आप मुंह से कोई भी शब्द कहें, लेकिन अगर उसका भाव आपके मन में प्रस्फुरित नहीं हो रहा है, उसका चिंतन आपके मन में नहीं हो रहा है, आप रसगुल्ला कह रहे हो और रसगुल्ला की जगह आप लड्डू सोच रहे हो, तो इसका तो कोई भाव नहीं बना ना। रसगुल्ला कहिए तो रसगुल्ला सोचिए मन में। तो ये भी होना चाहिए। जो तुम दुर्गा सप्तशती का पाठ करती हो उसके विषय में ये कहना चाहूँगा, पहले गीता प्रेस की किताब लेकर के दुर्गा सप्तशती को 10-20 बार पूरा हिंदी में पढ़ डालो, तब उसके बाद संस्कृत में उसका पाठ करना शुरू करो। और अष्टमी, नवमी, चतुर्दशी तिथि पर पूरा दुर्गा सप्तशती का पाठ करो खड़ंग सहित, ठीक है। और अष्टमी, नवमी, चतुर्दशी को दुर्गा सप्तशती का पाठ हर महीने में करो। और 4 नवरात्रे आते हैं, 2 प्रत्यक्ष नवरात्र, 2 गुप्त नवरात्र। चारों नवरात्रों में 9 दिन पाठ करो। इस तरह से कुल मिलाकर के 100 पाठ हो जाएंगे। इसको वार्षिक सच्चंडी कहते हैं। और जब तुम विंध्यवासिनी के यहाँ जाती ही हो और वहाँ घी का दिया जला करके और माता के सामने ये जो तुमने हमसे प्रश्न किया है, हम क्या करने लायक हैं, उनसे अगर एक बार कह दो तो धरती उलट पुलट हो जाएगी और दरिद्रता एक क्षण नहीं टिकेगी। और अभी तो तुम्हारी उम्र 32 साल है। 32 साल की उम्र में क्या ही कहना, 40, 42, 45, 47 साल की उम्र तक हम लोग मतलब कि संघर्ष करते रहे, तलवा घिस गया, माता की उपासना करते रहे, लेकिन कभी किस्मत से शिकायत नहीं हुई। एक समय आया जब माता ने कृपा की, तो आप भी माता के प्रति और अपने विश्वास को बढ़ा करके साधना में लय कीजिए, इससे आप सुखी हो जाएंगे। दूसरी बात जो आपने पूछा है उसके बारे में बता दें कि बेटे से बहुत ज़्यादा भयभीत होने की ज़रूरत नहीं है, उसके भविष्य से बहुत ज़्यादा भयभीत होने की ज़रूरत नहीं है। बस दुर्गा सप्तशती में जो सिद्ध कुंजिका स्तोत्र है, उस सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का 5वां मंत्र है, ओम धाम धीम धूम धुर्जटेह पत्नीम वाम वीम ऊम वागधीश्वरी क्राम क्रीम क्रूम कालिका देवी सांग सिंह सूंग में शुभम कुरु। इसी मंत्र का 1 माला सुबह 1 माला शाम को जप करके और माता से प्रार्थना करो कि वो आपके बेटे को ऐसी सद्बुद्धि दें कि वो इस दुनिया में कुछ बड़ा कर सके और समाज के लिए, देश के लिए और परिवार के लिए बहुत अच्छा कर सके। ये माता से आप प्रार्थना करो। आप माँ हो, आपकी प्रार्थना मानी जाएगी और बच्चा निश्चित रूप से नेक रास्ते पर चलेगा, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन निराशा से जीवन नहीं चलता है। अगर माता के ऊपर तुम्हें इतना विश्वास हो जाए, इतना विश्वास हो जाए, इतना विश्वास हो जाए कि 1 रुपया तुम्हारे पास न हो और 1 लाख रुपया कोई तुम्हारे सामने याचक मांगने वाला खड़ा हो, तो तुम्हें ये विश्वास होना चाहिए कि अभी विंध्यवासिनी व्यवस्था करेंगी और अभी मैं इसको दूंगा। देखो, विश्वास बहुत बड़ी चीज है। भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणौ। जब तक श्रद्धा रूपी माँ पार्वती और विश्वास रूपी भगवान शिव शरीर में सहयोग नहीं करते हैं, पूजा तो बहुत लोग करते हैं बिटिया, बहुत लोग पूजा करते हैं, लेकिन विश्वास नहीं होता है। अगर विश्वास हो जाए तो दुनिया की कोई ताकत नहीं है कि आपको फल मिलने में 2 मिनट का समय लग जाए।
2 मिनट का समय नहीं लगेगा, लेकिन आपका विश्वास होना चाहिए कि अगर मैंने ये पूजा किया है तो इसका ये फल मिलेगा, अगर मैंने माता को याद किया है तो उसका ये फल मिलेगा। विश्वास होना चाहिए, विश्वास बड़ी चीज है। जय मां विंध्यवासिनी। तो क्या आप जानते हैं तिलक लगाने से आपको कितना फल मिलेगा? ये सिर्फ इस बात पर निर्भर नहीं करता कि तिलक किस चीज से बना है, बल्कि तिलक किस उंगली से लगाया जा रहा है, इस बात का भी बहुत प्रभाव पड़ता है। ऐसे में अलग अलग उंगलियों से लगाए गए तिलक के क्या मायने होते हैं? हर उंगली से तिलक लगाने का अपना एक विशेष कारण है, और वो कारण क्या है, आइए जानते हैं पंडित जी से। पंडित जी बताइए कि जो हमारी 5 उंगलियां हैं, हम तो ज्यादातर इस अनामिका से ही तिलक लगाते हैं। हाँ, सही कह रही हो। हमारी जो 5 उंगलियां हैं ये पंचभूत का प्रतीक हैं। छित जल पावक गगन समीर। अंगूठा अग्नि तत्व का प्रतीक है, तर्जनी उंगली वायु तत्व का प्रतीक है, मध्यमा उंगली आकाश तत्व का प्रतीक है, अनामिका उंगली पृथ्वी तत्व का प्रतीक है, कनिष्ठिका उंगली जल तत्व की प्रतीक है। तो अनामिका उंगली से खुद के माथे पर तिलक लगाने से मन शांत रहता है। अनामिका उंगली से तिलक लगाना मानसिक शांति और संतुलन का कारक माना जाता है। अनामिका उंगली के मूल में सूर्य का स्थान होता है। इस उंगली से तिलक लगाने पर आज्ञा चक्र सक्रिय होता है। आज्ञा चक्र के जागृत होने से बुद्धि, विवेक और एकाग्रता बढ़ती है। ये मन को शांत रखकर सकारात्मक सोच विकसित करने में सहायक होता है। सूर्य देव के प्रभाव से व्यक्ति के चेहरे पर तेज और आभा बढ़ती है। देवी देवताओं को तिलक अर्पित करने के लिए अनामिका उंगली का ही प्रयोग किया जाता है। ये उंगली आध्यात्मिक उन्नति, मानसिक शांति और शुभ ऊर्जा का प्रतीक मानी जाती है। अनामिका उंगली से भगवान, गुरु और किसी अन्य व्यक्ति की मंगल कामना के लिए तिलक करना चाहिए। वैसे अगर आप स्वयं तिलक कर रहे हैं तो भी अनामिका से कर सकते हैं, लेकिन यदि आप किसी यजमान को तिलक कर रहे हैं तो आपको पहले अंगूठे से तिलक करना चाहिए, उसके बाद अनामिका से उस पर छोटा तिलक जो है कुमकुम या रोली से करना चाहिए। ये शास्त्र का विधान है। अगर इसको मान लिया जाए तो निश्चित रूप से ये अपनी आप में एक सनातन की परंपरा है जो श्रेष्ठ परंपरा है, और इसका जितना ही हम पालन करेंगे उतना ही अच्छा होगा। जय मां विंध्यवासिनी। तो किस उंगली से लगाया गया तिलक हमारी कौन कौन सी इच्छाओं को पूरा कर सकता है, इसके बारे में भी पंडित जी से थोड़ा जानने की कोशिश करते हैं। पंडित जी बताइए कि ये भी होता है क्या कि कौन सी उंगली से लगाया तो कौन सी इच्छा पूरी हो जाएगी? देखो, शास्त्रों में तो बहुत ढेर सारी बातें कही गई हैं। हाँ। मध्यमा उंगली से खुद को तिलक लगाने से आयु में वृद्धि होती है। मध्यमा माने बीच वाली उंगली। मध्यमा उंगली से तिलक लगाने को शुभ माना जाता है। इससे जीवन में सुख, समृद्धि और सौभाग्य का आगमन होता है। मध्यमा उंगली के मूल में शनि का स्थान माना गया है। शनि देव जीवन के रक्षक और कर्म फलदाता माने जाते हैं। एक ज्योतिष की बात आपको बताऊं, किसी की कुंडली आप देख रहे हैं, अगर आप ज्योतिष का काम करते हैं तब मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा। अगर किसी की कुंडली में मकर, कुंभ या तुला का शनि मृत्यु स्थान में बैठा हो, मकर, कुंभ और तुला राशि में शनि मृत्यु स्थान में बैठा हो, तो ऐसा जातक 100 साल तक जीता है। ऐसे जातक को 100 साल में एक दिन दुनिया में कोई कम कर दे ऐसी ताकत नहीं है। लेकिन वही शनि मकर, कुंभ और तुला के अलावा जब दूसरे राशियों में अष्टम भाव में मृत्यु स्थान में होता है तब वो आयु का ह्रास करता है, आयु को कम करता है। लेकिन मकर, कुंभ और तुला राशि में जब शनि होगा अष्टम भाव में तो वो दीर्घायु जीवन देगा। इसी तरह से मध्यमा उंगली से तिलक लगाने पर शनि तत्व भी सक्रिय होता है। इससे स्वास्थ्य, धन, समृद्धि की प्राप्ति होती है। ऐसे व्यक्ति के जीवन में स्थिरता, सुरक्षा और उन्नति होती है। मध्यमा उंगली का प्रयोग खुद को तिलक लगाने के लिए करना चाहिए। अनामिका से भगवान को तिलक लगाने के बाद मध्यमा उंगली से अपने माथे पर तिलक लगाना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। और ब्रेक पर जाने का वक्त हो चला है, लेकिन इस वक्त कालचक्र के कॉलर हमारे साथ जुड़ गई हैं। प्रयागराज से खुशबू जी हमारे साथ जुड़ गई हैं।
खुशबू जी, बहुत स्वागत है आपका कालचक्र में। अपना सवाल कीजिए। नमस्ते पंडित जी। हाँ, सदा सुखी रहिए। मेरा जन्म है 18 अगस्त 1995, शाम को 8:42 पर मुंबई। मेरी तबीयत नहीं ठीक रहती है, जैसे डॉक्टर की दवा मतलब 1-1.5 साल से मेरी चल रही है, कोई आराम नहीं है। अभी तो उन्होंने बता दिया लीवर में भी प्रॉब्लम है। आपसे पहले भी बात हुई थी तो आपने कहा था कि आपका शुक्र अस्त है, तो जैसा आपने बताया था वैसे मैंने सब कुछ तो किया, लेकिन मुझे आराम तो नहीं हो रहा है और कंसीव भी नहीं हो रहा है। वैसा है खुशबू, जो मैं देख पा रहा हूँ बेटा, आपके छठे भाव में सूर्य बैठा हुआ है और रोग भाव का स्वामी बुध जो है लग्न पर दृष्टि दे रहा है। कोई गंभीर बीमारी नहीं है जिससे बहुत डरने की बात हो, लेकिन तुम्हारे पंचम भाव का स्वामी शुक्र शनि से सदाष्टक पंचम नवम योग बना रहा है, लेकिन मंगल मड़ऊ योग कारक है। इसलिए तुम्हें संतान प्राप्ति में दिक्कत हो रही है। जहाँ तक मेरा अनुमान है कि अभी संतान प्राप्ति में फरवरी तक का विलंब हो सकता है गर्भधारण करने के लिए। अगर आप नित्य संतान गोपाल मंत्र का 10 माला जप करना शुरू कर दें, ओम क्लीम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि में तनयम कृष्ण त्वामहम शरणम गतः, क्लीम ओम, इस मंत्र का अगर 10 माला जप कर लें और अपने घर में एक लड्डू गोपाल की स्थापना कर लें, एक सुंदर से लड्डू गोपाल अपने घर में ला करके उनको जैसे अपने बच्चों को पाला, अपने बच्चों की परवरिश की जाती है, जैसे वो तुम्हारे बच्चे हैं, इस भाव से उनकी सेवा करो। समय से उनको भोग लगाओ, समय से उनको दूध पिलाओ, समय से उनको माखन मिश्री का भोग लगाओ, समय से भोजन कराओ, उनके लिए पानी की व्यवस्था रखो, उन्हें गर्मी न लगे, उन्हें ठंडी न लगे। इस तरह से उनका एक छोटा सा बिस्तर बनाओ, उस पर उनका रात में शयन कराओ, उन्हें हल्की सी चद्दर, जाड़े के दिनों में, गर्मी के दिनों में मतलब छोटा सा पंखा लगाओ। इस तरह से उनकी पूजा में आप जब तन्मय हो, देखो बच्चा तो तुम्हें होगा ही, ये मैं गारंटी के साथ कहता हूँ, दुनिया की कोई ताकत ना रोक पाएगी। लेकिन खुशबू देखो, जब तक एक दिव्य बालक ना जन्म ले तब तक बालक के जन्म लेने का मतलब ही क्या है। और दिव्य बालक तभी होगा जब वो उपासना से होगा, जब वो यज्ञ से होगा। जैसे राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न यज्ञ से पैदा हुए तो अद्वितीय हुए, आज तक उनका नाम है। और जो अनायास पैदा हो जाते हैं वो पता नहीं नाम करेंगे भी कि नहीं करेंगे। अगर तू साधना और तप करेगी और उसके बाद जो संतान तुम्हारे गर्भ से आएगा वो निश्चित रूप से अलौकिक और अद्वितीय होगा। इसलिए मैं कह रहा हूँ, लड्डू गोपाल की स्थापना करके लग जा पूरे मन से। भले देर हो रही है लेकिन अच्छी आत्मा भगवान ढूंढ करके भेजेंगे। पितरों को तिलक लगाने से हमेशा लाभ ही मिलता है, जानते हैं पंडित जी से। पंडित जी बताइए कि पितरों के लिए क्या अलग उंगली या फिर पहली अलग बात तो मैं तिलक? अपने सभी दर्शकों से ये कहना चाहता हूँ, पितर माने माता पिता, दादा दादी, परदादा परदादी। इनका चित्र आपको अपने ड्राइंग रूम में दक्षिण की दीवार पर लगाना चाहिए। चित्र का मुंह उत्तर दिशा में हो, उत्तर फेसिंग हो, लेकिन दीवार दक्षिण दिशा की ही हो। भूल करके भी पितरों के चित्र अपने घर के पूजा स्थान में नहीं लगाना चाहिए, नहीं तो उनकी आत्मा जिंदगी भर भटकती रहेगी। कुछ लोगों के शास्त्र की बातों की कोई परवाह नहीं होती और वो स्वेच्छाचरण करते हैं। वो कहते हैं मैं तो लगाऊंगा अपने माँ बाप का तिलक मंदिर में और माँ बाप का चित्र लगाऊंगा मंदिर में, ये मेरे माँ बाप ही तो भगवान हैं। तो भगवान तो हर रूप में है, भगवान तो अणु में भी हैं, परमाणु में भी हैं, भगवान तो सर्वत्र व्याप्त हैं। ऐसा कोई आकार नहीं है, ऐसा कोई रूप नहीं, ऐसा कोई रंग नहीं जहां भगवान न हो। लेकिन जो पंच तत्व का शरीर नष्ट हो चुका है, जो आत्मा पता नहीं किस लोक को जा चुकी है, उसको रोज आवाहन करना ये उचित नहीं है। इसलिए दक्षिण की दीवार पे चित्र लगाना चाहिए।
और जब भी तिलक लगाना हो तो तर्जनी उंगली से तिलक लगाने से पितरों को शांति मिलती है। तर्जनी उंगली को मोक्ष और वैराग्य का प्रतीक माना जाता है। इस उंगली का संबंध जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्ति दिलाता है। तर्जनी उंगली का संबंध बृहस्पति से है, इसलिए जीवित व्यक्ति को तिलक लगाने के लिए तर्जनी उंगली का प्रयोग कभी नहीं करना चाहिए। आपने इस उंगली का प्रयोग अगर देखना हो तो देखिए, किसी व्यक्ति को जो सेंसिटिव व्यक्ति हो, मूर्ख न हो, उसे कहिए जरा वो आंख बंद करे। और आप बताइए कुछ मत कि आप क्या करने वाले हैं, आंख बंद करेगा। और आप पहले से कुछ मत बताइए कि मैं क्या करूँगा, और अपनी तर्जनी उंगली ले जा कर के उसके माथे के ठीक सामने 1 सेंटीमीटर की दूरी पर तर्जनी उंगली को आधा मिनट रोक दीजिए और उसके बाद हाथ हटा लीजिए। उनसे कहिए आंख खोलिए और बताइए आपको क्या महसूस हुआ। वो आपको बताएंगे कि मेरे माथे पर झुनझुनी हो रही थी, मेरे माथे पर कुछ न कुछ हो रहा था, जबकि आंखें उनकी बंद थी। उन्होंने कैसे जान लिया? तो ये तर्जनी उंगली जो है बहुत तेज मैग्नेटिक पावर को जो है बाहर की तरफ फेंकती है, जिससे बुरी ताकतें हमारे तरफ नहीं आती हैं। देखो ना, अगर दो लोग बात करते रहते हैं तो कभी कभी लोग कहते हैं उंगली नीचे करके बात करो, उंगली नीचे करके बात करो, उंगली नीचे करके बात करो। मतलब वो उंगली इतना परेशान कर देती है, उसकी जो चुंबकत्व ऊर्जा निकलती है इतना सामने वाले को बेचैन कर देती है कि वो बर्दाश्त नहीं कर सकता है। ये कोई नहीं कहता हाथ नीचे करके बात करो, नहीं, उंगली नीचे करके बात करो, उंगली नीचे करके बात करो। उंगली से बेचैनी इतनी होती है। कई बार मैंने कार्यक्रम में आपको बताया है कि तर्जनी उंगली में बहुत चुंबकत्व शक्ति होती है। इसीलिए जो लोग माला का जप करते हैं, चाहे रुद्राक्ष की माला हो, चाहे स्फटिक की माला हो, चाहे कमलगट्टे की माला हो, कोई भी माला का जप, चाहे तुलसी की माला हो, तर्जनी और कनिष्ठिका उंगली का स्पर्श माला से नहीं कराया जाता है। तर्जनी उंगली जपमाली से हर समय बाहर रहती है। इसलिए बाहर रहती है कि अगर आपके शरीर पर कोई निगेटिव इफेक्ट आ रहा है तो इसके प्रभाव से वो निगेटिव इफेक्ट जो है समाप्त हो जाएगा। ये आपकी रक्षक है। क्या है? रक्षक है। इसीलिए किसी भी व्यक्ति के अगर माथे पर इससे तिलक किया जाएगा, जीवित व्यक्ति के, तो वो बेचैन हो जाएगा। इसलिए कभी तर्जनी से तिलक नहीं करना चाहिए। तर्जनी उंगली सांसारिक जीवन के अंत और आध्यात्मिक मुक्ति का संकेत है। तर्जनी उंगली त्याग, आध्यात्मिक चेतना और मोक्ष की भावना का प्रतीक मानी जाती है। तर्जनी उंगली से सिर्फ मृत लोगों को ही तिलक करना चाहिए, जिससे मृत व्यक्ति की आत्मा को शांति मिल सके। जय मां विंध्यवासिनी। तो आगे अपनी चर्चा को बढ़ाएं, उससे पहले इस वक्त कासगंज से दीक्षा हमारे साथ जुड़ गई हैं। दीक्षा, बहुत स्वागत है आपका कालचक्र में। अपना सवाल कीजिए। पंडित जी प्रणाम। आप खुश रहो दीक्षा। पंडित जी, मेरा नाम दीक्षा है और मेरे 2 सवाल है। पहला सवाल तो ये है पंडित जी, मेरी डेट ऑफ बर्थ है 4/10/2004। पंडित जी, मैं बीएससी कर रही हूँ और मेरे आगे का भविष्य कैसा रहेगा और मुझे किस चीज की पढ़ाई करनी चाहिए जिसमें मुझे सफलता मिले। दूसरा सवाल पंडित जी मेरे भैया को लेकर है। उनकी डेट ऑफ बर्थ 25 फरवरी 2002 है, दिन सोमवार। उन्हें पंडित जी मतलब वो बी फार्मा कर लिया है उन्होंने, तो उनका भविष्य कैसा रहेगा आगे का? देखो दीक्षा, जहाँ तक तुम्हारे भविष्य का प्रश्न है तो मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूँ तुम्हारा द्वितीयेश और सप्तमेश मंगल बुध का बृहस्पति के साथ इत्तेसाल हो रहा है। योर फ्यूचर इज वेरी ब्राइट। तुम्हारा भविष्य बहुत ही अच्छा है और तुम अगर बिना मेहनत और संघर्ष के कुछ करना चाहती हो तो तुम्हें बीएससी करने के बाद एमएससी करना चाहिए, एमएससी करने के बाद बीएड करना चाहिए और तुम अच्छी टीचर के रूप में बिना किसी के सोर्स पैरवी के स्थापित हो जाओगी और इससे तुम्हारा जीवन भी अच्छा हो जाएगा। दूसरा प्रश्न जो तुमने अपने भाई के लिए किया है तो उसके बारे में बताना चाहता हूँ कि ये तुम्हारा बड़ा भाई है और इस समय चंद्रमा की स्थिति को अगर देखा जाए तो तुला राशि में प्रश्न काल में है। तो ऐसे में 10वें भाव में मंगल बैठा हुआ है। अगर ये मेडिकल फील्ड से जुड़ा कोई भी काम करें, जैसे दवाइयों का काम, मेडिकल इंस्ट्रूमेंट का काम,
इन सब कामों में इन्हें सफलता मिल सकती है। ऑपरेशन और सर्जरी में काम आने वाले वस्तुओं का व्यवसाय, ये सब काम इनके लिए फ़ायदेमंद होंगे। और जहाँ तक आजीविका की बात है तो नौकरी में तो इन्हें बेटा बहुत अच्छी सफलता नहीं मिलेगी, लेकिन अगर ये अपना काम करेंगे तो उसमें इन्हें सफलता अच्छी मिलेगी। जय मां विंध्यवासिनी। पंडित जी, कई लोग जो हैं वो अंगूठे से तिलक करते हैं, तो अंगूठे से जो तिलक है क्या वो किसी विशेष परिस्थिति में किया जाता है? हर कोई अंगूठे से तिलक कर सकता है और उसका जीवन पर क्या असर पड़ता है? हर कोई अंगूठे से तिलक कर सकता है, लेकिन अंगूठे से भगवान को तिलक नहीं करना चाहिए। अच्छा। अंगूठे से इंसान को तो तिलक करना ही चाहिए। अंगूठा और तर्जनी मिला करके, यहाँ तक कि हमारे यहाँ सनातन धर्म में जो दूल्हा होता है, विवाह करने के लिए जो आता है जी, तो उसको हमारे शास्त्रों में विष्णु रूप माना गया है। क्या माना गया है? विष्णु रूप। विष्णु रूप माना गया है। और एक चीज आपने अगर गौर नहीं किया होगा, क्योंकि शहरों में रहती हो, देहात में होती तो गौर होता, पीतल के परात में लड़की और लड़के का पैर धोया जाता है। लड़की और लड़के का पैर कन्यादान करते समय माता पिता धोते हैं। अब जब लड़की और लड़के का पैर धो लिए तो फिर शुद्ध जल से हाथ धोना चाहिए जी, लेकिन शुद्ध जल से हाथ नहीं धोया जाता है, बल्कि उसी परात के जल से हाथ धोया जाता है। तब उसके बाद में लड़की और लड़के के पैर पर चंदन और अक्षत और फूल रखा जाता है। लड़की के हाथ में हल्दी लगाई जाती है, लड़के के हाथ में हल्दी लगाई जाती है, जिसको हाथ पीला करना कहते हैं। तो उसी परात के पानी से कैसे हाथ धो लेते हैं? इसलिए कि वो परात का पानी उस समय जल नहीं होता है, उस समय वो गंगा जल बन जाता है। क्योंकि विष्णु रूपिणे अमुक बराय पात्राय तुभ्यमहम वृणे, मतलब कि विष्णु रूप में मैं आपका पूजा कर रहा हूँ, तो विष्णु के चरण से स्पर्श होते ही ये जल गंगा जल बन गया। ये हमारे शास्त्र की मर्यादा है, ये हमारे सनातन धर्म की श्रेष्ठता है जी। हम वर को किस दृष्टि से देखते हैं? विष्णु रूप में देखते हैं, और कन्या को अपने लक्ष्मी रूप में देखते हैं। लक्ष्मी और विष्णु के रूप में ये हम मतलब कि जो है कार्य करते हैं। जी बताइए। तो कहने का मतलब अंगूठे से उस वर को भी, विष्णु रूप को भी अंगूठे और अनामिका से ही मिलाकर तिलक किया जाता है। अच्छा। अंगूठे से तिलक अपने से छोटों को आशीर्वाद, स्वास्थ्य लाभ और विजय देने के लिए लगाया जाता है। अंगूठे से तिलक लगाना शक्ति, स्वास्थ्य और समृद्धि का सूचक माना जाता है। अंगूठे के मूल में शुक्र ग्रह का स्थान माना गया है। शुक्र ग्रह सुख, वैभव, सौंदर्य और संपन्नता का कारक है। अंगूठे से तिलक लगाने पर सकारात्मक ऊर्जा और आत्मबल में वृद्धि होती है। इससे स्वास्थ्य और धन संपत्ति की प्राप्ति होती है। परिवार में कोई व्यक्ति बीमार हो तो उसे अंगूठे से चंदन का तिलक लगाना चाहिए। शुक्र ग्रह के प्रभाव और चंदन की शीतलता से सेहत में जल्दी सुधार आता है। अंगूठे से किया गया तिलक व्यक्ति में ऊर्जा, आत्मविश्वास और सकारात्मकता का संचार करता है। दशहरा और रक्षाबंधन पर अपने भाई की विजय कामना के लिए उनके माथे पर अंगूठे से ही तिलक करना चाहिए। किसी दूसरे व्यक्ति का तिलक लगाना हो तो अंगूठे से तिलक करना चाहिए। जहाँ तक बात है कनिष्ठा उंगली से तिलक लगाने की, तो मैं आपको बता दूं, कनिष्ठा उंगली का संबंध बुध ग्रह से है। इस उंगली का प्रयोग तिलक लगाने में वर्जित है। किसी भी शुभ कार्य में इस उंगली का प्रयोग नहीं किया जाता है। इसीलिए माला जपते समय भी कनिष्ठिका और तर्जनी दोनों बाहर रहती हैं। अनामिका और मध्यमा अंगूठे 3 उंगलियों से ही माला का जप किया जाता है। मुझे विश्वास है आप समझ गए होंगे और भविष्य में पूजा पाठ में कोई त्रुटि नहीं होगी, और परिवार के सदस्यों को भी ये जानकारी आप आगे अग्रसारित करेंगे, बताएंगे। जय मां विंध्यवासिनी। तो अगर आलस बढ़ने की वजह से आपके सारे काम बिगड़ रहे हैं, आपकी पर्सनालिटी दिन ब दिन खराब हो रही है, न तो आपका मन पढ़ाई में लगता है और न ही आपकी परीक्षा में सफलता आपको मिल रही है, तो ऐसे में किस चीज़ का तिलक आपके लिए वरदान साबित हो सकता है? आइए जानते हैं पंडित जी से। मतलब पंडित जी, तिलक महज तो नहीं कहना चाहिए, बहुत पावरफुल है, तो वो आपका मन जो है वो भी पूरी तरीके से एकाग्र कर सकता है। देखो,
चंदनम वंदते नित्यम पवित्रम पापनाशनम, जो पाप का नाश करने वाला हो, जो इतना पवित्र हो कि पाप का नाश कर दे। आपदम हरते नित्यम, जो हर समय विपत्तियों का हरण कर ले। लक्ष्मी वसत सर्वदा, और लक्ष्मी के कृपा कटाक्ष से परिपूर्ण कर दे, उसका नाम है चंदन। तो जिन लोगों का पढ़ाई में मन नहीं लगता है, जो लोग किसी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, उनको अपने माथे पर चंदन का तिलक जरूर लगाना चाहिए, क्योंकि इससे एकाग्रता बढ़ती है। अब चंदन मैं कह रहा हूं, चंदन बहुत प्रकार का होता है। गोपी चंदन भी होता है, लाल चंदन भी होता है, और मलयागिर चंदन भी होता है। मलयागिर चंदन प्रायः दुष्प्राप्य है, लेकिन मिलता है 50-60 हजार रुपए किलो। दुष्प्राप्य है, इसकी एक पहचान ये भी है कि ऐसे हाथ पे मार दीजिए चंदन की लकड़ी से, और मुट्ठी बंद करके पीछे से सूंघने पर भी चंदन की खुशबू आएगी। बाकी तो सारा काम नकली हो रहा है। और लाल चंदन की लकड़ी होती है, जो आसानी से मिल जाती है, उसको पत्थर पर घिस करके लाल चंदन का भी तिलक शक्ति के उपासकों को प्रयोग में लाना चाहिए। जो लोग बिल्कुल आकर्षक नहीं दिखते हैं, जिनका व्यक्तित्व कमजोर है, और जो आलसी हैं, उनको कुमकुम और चावल का तिलक मिलाकर लगाना चाहिए। तिलक लगाने से निश्चित रूप से सेल्फ कॉन्फिडेंस डेवलप होता है। ये मेरा एकदम आजमाया हुआ उपाय है। इसलिए चंदन तो सभी सनातनी को लगाना चाहिए। किसी के लिए चंदन लगा, लेकिन आजकल चंदन जो है ना, मेकअप का ट्रेंड हो गया है। जैसे कोई आदमी अगर घर पे है दिन भर तो चंदन नहीं लगाएंगे, लेकिन जैसे कहीं पूजा पाठ कराने जाना है तो बस फटाफट तैयार होकर के, कपड़ा पहन करके, आईने के सामने खड़े होकर के, जैसे मेकअप महिलाएं करती हैं वैसे अपना चंदन वंदन लगा करके, हाथी की तरह टीका मीका मार करके और खड़े हो जाएंगे। अरे ये ड्रामा है। भगवान सब देख रहे हैं कि तू भेष बना रहा है ड्रामा करने के लिए। अगर तू सच्चा है तो चाहे तेरे पास काम हो या न हो, तुझे घर से बाहर निकलना है या नहीं निकलना है, लेकिन नित्य प्रातःकाल स्नान करके भगवान को चंदन अर्पित करके स्वयं आप चंदन लगा लें। और चाहे आपको दिन भर घर में ही रहना है, लेकिन चंदन आप लगाए रखें, तब ये मतलब होता है। अब पता लगा कि घर में बरमूडा पहन के आप घूम रहे हैं और किसी को देखा कि कहीं आना जाना है, तब आपने मतलब कि अपना साजबाज कर लिया। अरे यार, ड्रेस और एड्रेस हर समय ठीक रखना चाहिए, वेशभूषा हर समय ठीक रखनी चाहिए, अपना रहन सहन हर समय ठीक रखना चाहिए। अगर आप ड्रामा के एक्टर की तरह रोल मिलने पर अपनी सजावट करेंगे तो जैसे 3 घंटा का क्लाइमेक्स होता है, वैसे आपकी ज़िंदगी भी 3 घंटे के क्लाइमेक्स में रहेगी। हर समय ज़िंदगी स्मूथ नहीं रहेगी। ये मेरी बात चाहे आपको बुरी लगे चाहे भली लगे, लेकिन अपने जीवन को ठीक रखना है तो हर समय ठीक रखना है। किसी उद्देश्य से नहीं कुछ करना है, बल्कि निरुद्देश्य से हर समय अपने आप को ठीक रखना है। जय मां विंध्यवासिनी। पंडित जी आगे बढ़े इससे पहले एक सवाल जो लगातार कौंध रहा है कि अगर आपने तिलक लगाया तो उसको हटाने का क्या तरीका है, सही तरीका क्या है? जैसे कई बार मम्मी या दादी कपड़ा देती हैं कि कपड़े से इसको हटा लो, पानी से डायरेक्ट मत हटाओ, क्या तरीका? लेकिन क्यों हटाना ही चाहिए। अगर कुछ ज़्यादा आड़ा टेढ़ा तिरछा लग गया है तब तो हटा लेना चाहिए, लेकिन अगर चंदन लगा है तो उसको हटाना ही क्यों चाहिए। हाँ, अगर दिन में चंदन लगा है और रात्रि सोते समय तक चंदन लगा है, तब उसको हटाने का तरीका है कि पानी से मुंह को धो लेना चाहिए। अच्छा, पानी से मुंह को धो लेना चाहिए, उसको हटाने का तरीका ये भी है। तो कहने का मतलब यह है कि रात में इसलिए चंदन लगा के नहीं सोना चाहिए कि रात में जैसे जो मैं चंदन लगाया हूँ, और रात में अगर मैं सो जाऊं तो ये पपड़ी टूट करके आंखों में जाएगी, और इसमें कुछ केमिकल भी मिला होगा, ठीक है ना, तो वो आंखों के लिए नुकसानदेह होगा। लेकिन अगर विभूति लगाए हुए हो, भस्म लगाए हुए हो, सूखी भस्म लगाए हुए हो, तो उसके चाहे जितने कण जा करके आंखों में गिर जाएं तो वो तो मतलब कि आंसू बन के निकल जाएंगे। वो तो आंखों के लिए लाभकारी हैं। इसलिए सनातन धर्म में सारी चीज़ें कही गई हैं कि कब चंदन लगाना चाहिए, कब चंदन नहीं लगाना चाहिए, कब भस्म विभूति लगाना चाहिए। ठीक है। अरे हमारे शास्त्रों में बहुत वर्णन है। वशीकरण चंदन का प्रयोग है कि वशीकरण कैसे किया जाता है, शत्रु सम्मोहन कैसे किया जाता है, किस चंदन से किया जाता है,
तो इस तरह के बहुत चंदनों का प्रयोग है। अगर उस पर कार्यक्रम करने लगूं तो 12 घंटा लग जाएगा। जय मां। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अब। और मान सम्मान, ज्ञान, यश, कृति और प्रसिद्धि और मुकदमे में सफलता पाने के लिए किस चीज का तिलक आपको लगाना चाहिए, आइए जानते हैं पंडित जी से। पंडित जी, कई बार तो जब निकलते हैं तो वो दही खिलाई जाती थी, तो हाँ, क्या तिलक भी लगाना चाहिए? हाँ, लगाना चाहिए। जो लोग मान सम्मान, प्रसिद्धि और यश चाहते हैं, जिनका काम बनते बनते रुक जाता है, उनको केसर का तिलक अपने माथे पर लगाना चाहिए। लेकिन केवल केसर का नहीं, मलयागिर चंदन पर केसर रख करके पत्थर पर उसको घिसो, जो चंदन बने उसको लगाओ, तब फायदा होगा। केसर मैं कह रहा हूँ, और केसर केवल आपने घिस करके लगाया तो कोई मतलब नहीं। जिन लोगों को विरोधी बहुत ज़्यादा परेशान कर रहे हैं, उनको गोरोचन का तिलक लगाना चाहिए। गोरोचन के तिलक से मुकदमे में भी फायदा मिलता है। ज्ञान और ज्ञान की प्राप्ति के बिना सभी कार्य अधूरे हैं। तो आप अगर इन कार्यों को करना चाहते हैं तो नित्य अष्टगंध का तिलक अपने माथे पर लगाएं। इससे आपकी मनोकामना पूरी होगी और आपके जीवन के अवरोध समाप्त होंगे। जय मां विंध्यवासिनी। तिलक लगाने से कमजोर ग्रहों को कैसे मजबूत किया जा सकता है और अशुभ ग्रहों की चाल को भी कैसे बदला जा सकता है, आइए जानते हैं पंडित जी से। पंडित जी, अब तो धीरे धीरे ये तिलक जो है वो एक पावर पैक होता जा रहा है। देखो, ऐसा है, सूर्य को मजबूत करने के लिए अनामिका उंगली से लाल चंदन का तिलक हर रोज अपने माथे पर लगाना चाहिए। चंद्रमा को मजबूत करने के लिए छोटी उंगली से सफ़ेद चंदन का तिलक लगाना चाहिए। मंगल ग्रह को मजबूत करने के लिए अनामिका उंगली से कुमकुम का तिलक लगाना चाहिए या लाल चंदन का तिलक लगाना चाहिए। हनुमान जी के चरणों में सिंदूर लेकर वो भी अपने माथे पर आप लगा सकते हैं। बुध ग्रह को मजबूत करने के लिए अनामिका उंगली से अष्टगंध का तिलक अपने माथे पर लगाना चाहिए। गुरु ग्रह को मजबूत करने के लिए तर्जनी उंगली से केसर का भी तिलक लगाया जा सकता है, लेकिन इसके पक्ष में मैं बहुत हद तक नहीं हूँ, क्योंकि अनामिका से माथे पर तिलक करने से बेचैनी भी बढ़ जाती है। शुक्र ग्रह को मजबूत करने के लिए अनामिका उंगली से अक्षत और कुमकुम का तिलक लगा सकते हैं। शनि, राहु, केतु को मजबूत करने के लिए अपनी 3 उंगलियों से भस्म की 3 रेखाएं बनाएं। इससे राहु, केतु, शनि कंट्रोल होते हैं। जय मां विंध्यवासिनी। तिलक से कैसे बदलेगी आपकी तकदीर और आपके जीवन में आएंगे कई शुभ बदलाव, यही आज कालचक्र में पंडित जी आपको बता रहे हैं। चलिए अपनी इस खास चर्चा को आगे बढ़ाते हुए आप पंडित जी से जानते हैं कि शुभ फल पाने के लिए हर दिन के हिसाब से हमें किस चीज का तिलक लगाना चाहिए, जानते हैं पंडित जी। देखिए, दिन के अनुसार तिलक लगाने पर भी शुभ फल मिलता है। जैसे सोमवार के दिन मलयागिर चंदन का तिलक लगाने से मन शांत रहता है। मंगलवार के दिन चमेली के तेल में सिंदूर मिलाकर के तिलक लगाने से मन प्रसन्न होता है। बुधवार के दिन जो सिंदूर पीला वाला होता है, तो उसको अगर मतलब कि गाय के घी या तिल के तेल में या चमेली के तेल में मिलाकर तिलक किया जाए तो इससे बुध ग्रह ठीक होता है। गुरुवार के दिन पीला चंदन, गोपी चंदन या हल्दी का तिलक लगाया जाए तो घर में सुख समृद्धि आती है। शुक्रवार के दिन लाल चंदन, कुमकुम का तिलक लगाने से घर में खुशहाली आती है। शनिवार के दिन भस्म विभूति का तिलक लगाने से जीवन में आने वाली परेशानियां दूर होती हैं। रविवार के दिन ये लाल चंदन की लकड़ी घिस करके और तिलक लगाने से व्यक्ति को मान सम्मान और धन की प्राप्ति होती है। जय मां विंध्यवासिनी। क्या है तिलक लगाने का सही तरीका, ये जानेंगे, लेकिन इस वक्त फर्रुखाबाद से ऋचा सिंह हमारे साथ जुड़ गई हैं। ऋचा जी, बहुत स्वागत है आपका कालचक्र में। पंडित जी से अपना सवाल कीजिए। सीताराम गुरु जी। सीताराम। गुरु जी, मेरे आपसे 2 प्रश्न हैं और एक प्रश्न मेरे भाई को लेकर है। मेरी जन्म तारीख है 10 अगस्त 2007, दिन शुक्रवार, समय सुबह के 8:07 पर। गुरु जी, मेरा ये सवाल है, मैं आर्मी में जाना चाहती हूँ और उसके लिए काफी तैयारी भी कर रही हूँ, तो क्या मेरा उसमें योग है और उसके लिए मुझे क्या करना होगा? दूसरा प्रश्न मेरा वैवाहिक जीवन को लेकर है कि वो कैसा रहेगा। और मेरी भाई की जन्म तारीख है 16 जनवरी 2004, दिन शुक्रवार, समय रात के 8:13 पे। गुरु जी, क्या वो मांगलिक है या नहीं, ये बता दीजिए आप।
देखिए, पहले प्रश्न का उत्तर तो आपके ये है कि आप फौज के लिए तैयारी कर रही हो, अच्छी बात है, लेकिन 1% अभी जो प्रश्न आपने किया है, मंगल अभी अष्टम भाव में है। आप अगर तैयारी करती रहेंगी कंटिन्यू तो 2027 के लास्ट या 28 के प्रारंभ तक आपका सिलेक्शन हो जाएगा। दूसरी बात, आपने जो अपने भाई के बारे में मांगलिक नान मांगलिक के बारे में पूछा है, तो ये आपके बड़े भाई हैं, बताना चाहूँगा कि मंगल दोष नहीं है और मंगल के ऊपर बृहस्पति और राहु का जो संयोग है उससे मंगलिक दोष का परिमार्जन हो रहा है, इसलिए ये मंगलिक नहीं माने जाएंगे। जय मां विंध्यवासिनी। और भोपाल से इस वक्त दीप्ति जी भी हमारे साथ जुड़ गई हैं। दीप्ति जी, बहुत स्वागत है आपका कालचक्र में। पंडित जी से अपना सवाल कीजिए। जय मां विंध्यवासिनी पंडित जी। हाँ, सदा सुखी रहिए। मेरा नाम दीप्ति श्रीवास्तव है, भोपाल से। मेरा डेट ऑफ बर्थ है 26/2/1987 और दिन के 3 बजे समय है, जन्म समय। मुझे जानना था संतान प्राप्ति कब तक होगी। बृहस्पति और चंद्रमा की स्थिति परस्पर चतुर्थ दशम है। इसको ज्योतिष शास्त्र में कहते हैं गुप्त बहरा दृष्टि। और दीप्ति जी, आपका संतान भावेश चंद्रमा चर राशि में है। ऐसे में मैं कह सकता हूं कि संतान प्राप्ति तो आपको अवश्य होगी, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन संतान प्राप्ति के लिए कुछ उपाय तो आपको करने पड़ेंगे। जैसे उपाय आपको ये करना चाहिए कि मंगलवार के दिन आपको किसी दुर्गा जी के मंदिर में नारियल, चुन्नी, प्रसाद, माला फूल, ये सारी वस्तुएं लेकर के जाना चाहिए और मंदिर में अर्पित करना चाहिए। और नारियल अपने पति से मंदिर में तोड़वाना चाहिए, स्वयं आपको नारियल नहीं तोड़ना चाहिए। चलिए पंडित जी से जल्दी से जानते हैं तिलक लगाने का सबसे सही तरीका और जरूरी नियम। पंडित जी जल्दी से बताइए। पूजा के समय चंदन या कुमकुम का तिलक लगाएं। शिव पूजन में भस्म या सफ़ेद चंदन का तिलक लगाएं। शुभ कार्य में रोली और अक्षत का तिलक लगाएं। ध्यान और साधना में चंदन मलयागिर चंदन का तिलक लगाएं। त्योहारों में कुमकुम और हल्दी का तिलक लगाएं। सबसे पहले तिलक अपने इष्ट देव को, गुरु को, पिता को लगाना चाहिए, माता को लगाना चाहिए। इसके बाद तिलक स्वयं लगाना चाहिए। बिना स्नान किए तिलक नहीं लगाना चाहिए। देवी देवताओं को हमेशा अनामिका उंगली से ही तिलक करें। बाकी लोगों को अनामिका उंगली और अंगूठा मिलाकर तिलक लगाना चाहिए। तिलक लगाने से 3 घंटे तक सोना नहीं चाहिए। तिलक लगते समय सिर जरूर ढक कर रखें। तिलक लगाते समय कुछ मंत्रों का जप करें, जैसे ओम केशवाय नमः, नारायणाय नमः, ओम गोविंदाय नमः। इस तरह से भगवान श्री हरि विष्णु का मन में चिंतन करते हुए तिलक लगाएं तो निश्चित रूप से शुभ होगा। जय मां विंध्यवासिनी। और इसी के साथ पंडित जी, आज हमारे दर्शकों को इतनी खास जानकारी देने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। धन्यवाद।